संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी श्रेष्ठों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गीतानंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर फूला, सुंदर रूप देख कर फूला, धन यौवन के मध्य में फूला। धन यौवन के मध्य में फूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना
पत्नी पति पिता अरु माता, पत्नी पति पिता और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सखा सुमित्रा सहोदर भ्राता, पल भर में नाता पल भर में नाता, सभी से टूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, रेशम की साड़ी मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, हैट बूट सूट सब हैट बूट सूट सब यही छूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, गीतानंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से उछल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, जब पछताएगा तो किसको बताएगा, कब पछताता है, बाद में मौत के समय में पछताता ही आत्मा, तब तक तो सब अपना है, मौत से पहले सब अपना है, फिर बेगाना हो जाएगा। सुंदर रूप देखकर फूला भूला, धन यौवन के मद में फूला, सुंदर शरीर है, बलिष्ठ है, ताकतवर है, अहंकार आ जाता है इसमें, और जवानी में ताकत होती है, तो ये अपने समान किसी को नहीं समझता। तीनों काम जवानी के हैं, भक्ति, गृहस्थी और युद्ध, तीनों काम जवानी के हैं। गृहस्थी भी जवानों की है, भक्ति भी जवानों की है
और युद्ध लड़ाइयाँ भी जवानों की हैं, सिद्ध करती हैं ये। सिपाही सोल्जर भर्ती होता फौज में, दृष्टांत ले लो पिंड में, वह प्रमोशन लेवेगा, तरक्की लेवेगा, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरी कैप्टन, आखिरी है ये सिपाही की तरक्की। 45 वर्ष 48 वर्ष एवरेज है, 45 वर्ष की बस। घर भेज देते हैं, पेंशन दे के जाओ जी आप। कभी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई हो सरकार की, 60 वर्ष के जवानों की भर्ती शुरू, आ जाओ। 60 वर्ष के जवानों की भर्ती, 5 किलो की 10 किलो की बंदूक नहीं उठे, जवानों की भर्ती होती है। 18 वर्ष भाग के पहाड़ पे चढ़ना है, कूदना है, बोझा उठा के चलना है। सरकार भी सयानी है। जवानी जवानी नौकरी करो, वृद्धावस्था आई सम्मान दे के, पेंशन दे के घर जाइए बाप। वृद्धों को तो सरकार भी न रखती। ये पता क्या कहता है श्रीमान जी, अभी बच्चों की शादी करनी है, मकानात बनाने हैं, पोता पोती का मुंह देखना है, फिर फुर्सत मिलेगी, कांता देवी, फिर चलेंगे 4 धाम 68 तीर्थ, फिर घुमाऊंगा। हो गए 65 वर्ष के, शुगर की बीमारी आ गई, घुटने में प्रॉब्लम बन गई, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां शुरू हो गई, दिखना कम हो गया। अब बोले कांता रानी धर्मपत्नी जी अब चलें, अब सब काम फारिग हो चुका है, 2 बिटियां शादीशुदा, 2 पुत्र शादीशुदा। कहता चलो तो गए, फिर मुझे कैसे लेके चलोगे ये तो बता दो। तो क्या पहाड़ पे नहीं चढ़ूंगी, पौड़ियों पे नहीं चढ़ूंगी। श्रीमान जी बोला पतिदेव, कहता सारे मंदिर पौड़ियों चढ़ के जाना पड़ता है, 4 धाम पहाड़ों पर हैं। कहता फिर ये बताओ, आपने जवानी में ये कह कह के ले आई मेरे को, सब घुमाऊंगा, अब घुमा के दिखाओ ना मेरे को। विरध हो गए, अब क्या घूमेंगे, घूमे तो गए, दवा खाने पे घूमेंगे डॉक्टर के पास। कहेंगे बहुरानी को, बेटा बहुरानी 3 समय की दवाई है, भूल मत जाना। कहता पापा जी कैसे करूं, अलग अलग समय मेरे पास तो है नहीं, मैं नौकरी करती हूं। ऐसे कर बहुरानी, कह तो रखा डॉक्टर ने, खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में तू ऐसे कर खाने के साथ ही ले आ, तेरा काम तो पूरा। फिर भक्ति करेंगे हम, हैं? सब कुछ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में कोई मोमबत्ती उठाई फिरता, रोशनी कर रहा हूं, रोशनी उधर से आया, भले सिंह जी बिट्टू क्या कर रहा है बेटा। कहता ताऊ जी रोशनी कर रहा हूं, रोशनी यहां पे अच्छा रोशनी सूर्य की नहीं दिख रही तुझे, रात को जलाना इसको। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के जवानी लूट गई, सस्ते में गई जवानी। पोता पूछता दादा से, बचपन का फोटो था दादाजी का एल्बम में, और वो उठा लिया,
पोता उठा लिया, दादा दादी की फोटो थी 55 की, शादी की भी थी, थोड़ी और भी थी। पोता बोला अपनी एल्बम में ये बाहर के आदमी आ गए दादाजी, दिखाऊं? पोता जी दिखाओ। देख नंबर 1 पे तो ये बाहर का आदमी है। कहता कौन सा? देखो किसी औरत के साथ शादी करके लेके आ रहा है। ये औरत कौन है दादाजी? ये बेटा मैं हूं। ये तेरी दादी? मैं नहीं मानता, शक्ल नहीं मिलती दूर तक भी आपकी, तो शक्ल नहीं मिलती आपकी, तो बेशक्ल हो जाएंगे तब बेशक्ल। खुद का चेहरा भी पहचान में नहीं आता। कभी देखना हो ना, देखना है पूछ ले वृद्धों को, उनकी जवानी की फोटो देखते हैं। वो कभी फौज में थे, पुलिस में थे, नौकरी पे थे, उनकी फोटो हैं। अकेले में देखेंगे, देखते जाके मुंशी राम जी हों, क्या जवान था, क्या मूछें थी, कैसा था मैं। अब देखना साथ में आईना शीशा ले रहा है, क्या हो गया, ये बदल गया। खुद नहीं पहचान मा रहा है, फिर ये परमात्मा की पहचान करेगा? खुद को ही भूल गया। तीनों काम जवानी के हैं, युद्ध, लड़ाई, चढ़ाई दूसरे देश पे, युद्ध की, ये जवानों की, गृहस्थी भी जवानों की, भक्ति भी जवानों की है। सारे काम पहले और प्रभु भक्ति को बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। आजकल करते 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 भक्ति को टाल गया, वृद्धावस्था में गया। फिर तो दुखों की भक्ति होगी, पेशियां लगेंगी, वैद्य के डॉक्टर के लगेंगी। भूलेगा वो, दवाई लेगा वो। 2 लिफाफे टंग रहे थे खुट्टी पे, पत्नी बड़ा उठा लिया है श्रीमान जी। उसके दस्त बंद होने थे, उसके दस्त लगने थे, उल्टा कर दिया काम, उसकी खा गया गोली। वो आई, मेरा थैला कहाँ गया? कहता मैं, ये थैला आपका था क्या? कहता हाँ, ये दवाई तो मैंने खा ली। पीला पीला लिफाफा था, मिलता जुलता सा था। कहता आपने तो गलती कर ली। ये होगा इसके साथ है, तब भक्ति करेगा ये। अभी आज ही करने का मौका है। सुंदर रूप देखकर फूला, धन यौवन के धन आ गया ज्यादा। अब कहते ना सेठ जी, हे धनवान जी, हे बड़े साहूकार जी, भक्ति भगवान किस चिड़िया का नाम है? अच्छा, इतना बन गया, औकात क्या मनुष्य की। 102 बुखार में रोवे, हे राम बचा लो। बीपी लो हो गया तो मरया, बीपी हाई हुआ तो मरया, शुगर घट गई तो मर गया, शुगर बढ़ गई तो मर गया, हृदय गति में झटका गया, दुर्घटना सड़क पे गया, तूफान आ गया गया, भूचाल आ गया गया, और डूब के मरा तो मरा, जहर क्या पी लिया गया। चारों ओर से मरना ही मरना है। मनुष्य का जीवन टिमटिमाते दीपक की तरह है। विशाल विराट मौत के सागर में दीपक टिमटिमा रहा है, कभी भी बुझ सकता है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। कह रहे वो पत्नी पति पिता और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सारे आ गए। पल भर में नाता सभी से टूट जाएगा, एक पल में नाता टूटेगा। क्या बनेगा? वो मुर्दा है वहां पे, वो मुर्दा डेड बॉडी है। सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी होगा।
कह रहे हैं वो, हीरे जवाहरात की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे रेशम की साड़ी, सारा सामान सेठों का है। गरीब आदमियों की 300 400 500 600 की साड़ी आती है, सेठों की है ये। मखमल गद्दे कोठियों बंगलों में, क्या बात है। उन सेठों के जूते और गरीब आदमी के सारे घर का सामान बराबर कीमत का है। वो ठाठ मारते हैं सेठ लोग। हैट बूट सूट सब, हैट भी लगाता आदमी। कभी शेर देखा लगाए हैट? राजा तो है शेर का, जग लगा, कभी नहीं हैट लगाता। ये लगाएगा आकड़ में हैट, गलियों में दिखाएगा, देखो मेरा हैट, देखो मेरे बूट, ठम ठम करके चलता गलियों में। पड़ोसी भी देखते, कौन आया? वो है फलां का लड़का। आजकल यही जवान हुआ है सारे गांव में। अच्छा, यही जवान हुआ है। 3 दिन के बाद जवानी ढल जाएगी, वृद्ध हो जाएगा 10 दिन के बाद है। तो क्या है, हैट बूट सूट सब यही पड़ा रह जाएगा। हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, ऐसा है जी। कैसा है जी? कहता वो तो वहां सो रहा है दिन में। क्या मतलब? वो दिन में सोता है। ठीक 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक दिन में सोता है, 10 घंटे रात को सोता है। फिर सोना खूब। शमशान घाट में कोई नहीं जगाने आता, सिर नींदरा में सो जाएगा वहां। सोना खाना पीना, ये काम है पशु समाना। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, ये मनुष्य तन नहीं मिलेगा। सोच लो, पहले आखिरी बार है ये। पिंड में दृष्टांत ले लो। हमारा ही पिता है, अविनाशी पिता परमात्मा है। यहाँ एक माता पिता के पुत्र था। पुत्र बोला, पिताजी 50 लाख रुपए दे दो, हैं आपके पास? तो कहता, बेटा ले जाओ, व्यापार कर, धन कमा। ले गया प्रदेश में। 1 वर्ष में आया, सारी पूंजी होटलों में, डांसों में, खानों में, घूमनों में, हवाई जहाजों में खत्म करके सारी पूंजी घर आ गया। पिताजी बोला, बेटा क्या कमाई करके लेके आया? गर्दन नीचे पड़ी है। अरे तेरे से कह रहा हूं विकास। नहीं पिताजी। अरे बता दे। सारी पूंजी खत्म हो गई पिताजी। इनाम देगा पिताजी अब। शाबाश बेटा, बेटा हो तो ऐसा हो। 20 वर्ष में पूंजी कमाई मैंने और तूने 1 वर्ष में गवाई। शाबाश पुत्र, तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। क्या बोलेगा यहाँ पिताजी? निर्लज, तुझे संकोच नहीं हुआ, तुझे शर्म नहीं आई? इतनी महंगी पूंजी कमाई तेरे हाथ में थमाई और तूने गवाई। हमारा भी पिता है, मौत के बाद वहां जाएंगे। परमात्मा अविनाशी पिता पूछेगा, पुत्र भक्ति कितनी कमाई? कहता जी नहीं। यहाँ वाला पिता जिस बेटे ने 50 लाख खो दिए, क्या उसको दोबारा दे देगा पैसे? नहीं। फिर हमारा भी सबका सर्व पिता है। कहेगी आत्मा, एक बार मनुष्य जन्म फिर दे दो, एक बार दे दो जन्म मनुष्य का, 84 मत भेजो, एक बार दे दो, नहीं मिलेगा। यहां वाला पिता इन दे रहा दोबारा तो मौका। तब चेतेंगे क्या? इतना मौका तो अब है भाई। एक बार
बीरबल अकबर के बड़े संवाद हैं। सैर करते करते चले गए। अकबर बोला, बीरबल कितना अच्छा होता, मौत नहीं आती तो मैं राजा रहता, आप मेरे वजीर रहते। हाजिर जवाब था बीरबल तो। कहता, जहाँ पनाह अपना नंबर ही कहाँ ना था, फिर अपने से पहले तो बहुत राजा हो लिए, फिर वही रहते, अपना नंबर तो आना ही नहीं था। ये तो आवागमन है, नंबर सबका आ रहा है बारी बारी। शांत रहता था बीरबल, बिल्कुल शांत, गुस्सा नहीं करता था कभी, न नाराज होता था। अकबर के दिमाग में एक बात आई कि बीरबल बहुत शांत रहता, क्रोध नहीं आता, इसको आज मैं क्रोध दिलवाऊंगा। सैर करते करते चले गए, दूर चले गए और बैठ गए एक जगह। अकबर ने सोचा, आज क्रोध जरूर करेगा ये, कुछ कुवचन बोल लूँगा, अभद्र वचन बोल लूँगा तो जरूर बोलेगा कुछ न कुछ ये गलत। अकबर बोला बीरबल को, हे बीरबल, तेरे मुख में विष्ठा। बीरबल भी हाजिर जवाब था। कहता, जहां पना सरकार, आपके मुख में घी शक्कर। अकबर बोला, हे बीरबल, तुझे क्रोध नहीं आया? इतना भद्दा बोला मैं, इतना गलत बोला, तुझे क्रोध नहीं आया? कहता, सरकार क्रोध की क्या बात थी, जिसके मुख में जो विचार था वही तो निकला। आपके मुख में विचार विष्ठा का था, विष्ठा निकला। मेरे मुख में घी शक्कर तो थी, घी शक्कर निकली। लज्जित हो गया अकबर, लज्जित हो गया। हाजिर जवाब जबरदस्त है। जोर है करवा, सो निकले टूटी। करवा होता लोटा, उसके एक वो लगी होती है नल की। करवे में, बर्तन में, लोटे में जो भरा होगा, नलकी से वही तो बाहर आएगा। अगर दूध भरा है तो नलकी से दूध बाहर आ रहा है, अगर पानी भरा तो पानी, और घी भरा है तो घी बाहर आ रहा नलकी से। जो रहे करवा, सो निकले टूटी। हमारा करवा कहाँ है? मस्तिष्क है, आंखों से ऊपर है। ये मस्तिष्क ही हमारा सटोर है। वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सब निकले मुख की बाट। कबीर साहिब कहते हैं, भाई हर समय पहचानने की जरूरत नहीं है, वाणी से पहचान लो। साहू चोर की घाट, कैसा आदमी है वो? अंदर की करनी सब निकले मुख की बाट। जो करनी कर रखी है उसने, बोलते पकड़ा जाएगा, पकड़ लेंगे उसको जानकार।